तो ये तो हो गया ये। अब यहाँ पे क्या दे देते हैं गाइस, सेट कर देते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा सेट बैकग्राउंड कलर एंड सिंपल यहाँ पे क्या दे देंगे हम, r डॉट id डॉट, सॉरी r डॉट id डॉट नहीं गाइस, हम क्योंकि यहाँ पे कलर क्लास से लेंगे ये वाली, ना कि हमारे रिसोर्स उससे। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज करेंगे हम, कलर यूज कर लेंगे, कलर क्लास अपनी, एंड कलर क्लास में गाइस मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डीकेजी रे। ओके, फिर क्या सेट कर लेते हैं, हमारा जो box 2 है वो सेट कर लेते हैं गाइस सिंपल। यहाँ पे क्या आ गया मेरा text 2, इसे सेट कर दिया, व्यू सेट कर दिया गाइस, इस पे सिंपल सेट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इस पे भी, एंड इसे भी कौन सी क्लास से ले लेते हैं, कलर क्लास से ले लेते हैं, एंड इस पे गाइस ग्रे कलर सेट कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा बेटर लगेगा ये। तो यहाँ पे हो गया हमारा ग्रे कलर। ऐसी किसके लिए सेट कर देते हैं, अपने थर्ड बॉक्स के लिए सेट कर देते हैं। तो हमारा आ गया बॉक्स 3 टेक्स्ट, राइट, इसे भी सेट कर देते हैं गाइस, और इस पे क्या कर देते हैं, व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड। अब गाइस एक चीज और, यहाँ पे अभी जो हमारी दो क्लासेस थी, राइट, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर चूज करा था, यहाँ पे क्या चूज करना है, हमें बैकग्राउंड रिसोर्स चूज करना है। क्यों, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट दो क्लासेस थी, राइट, इसके जो कलर थे वो मैंने कलर क्लास से लिए थे। ओके, और इसका जो कलर लेंगे वो किससे लेते हैं, अपनी एंड्रॉइड से ले लेते हैं, फ्रेमवर्क से। तो यहाँ पे एंड्रॉइड डॉट आर डॉट कलर डॉट होलो ग्रीन लाइट। फिर इसके बाद गाइस फिर से, एंड ये बेसिकली क्यों करा गाइस, क्योंकि थोड़ा सा क्या है हमारा फैमिलियर, थोड़ा अलग अलग कलर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए ये चूज करा है ताकि हमें क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो। इस पे भी क्या कर देंगे हम, व्यू सेट कर देंगे, इस पे भी क्या सेट कर देंगे, अपना बैकग्राउंड रिसोर्स सेट कर देंगे, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट कलर, यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपनी कलर ले लेंगे एंड्रॉइड से, एंड इस पे सेट कर देते हैं गाइस होलो ग्रीन डार्क सेट कर देते हैं इस पे। ओके, अब इसके बाद गाइस दूसरे वाले उस पे आ जाते हैं, अपने फिफ्थ बॉक्स पे आ जाते हैं, आर डॉट id डॉट, और इस पे कौन सा ले लेते हैं, बॉक्स 5 ले लेते हैं, एंड इस पे भी गाइस क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो इस पे सिंपल क्या आ गया, व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स एंड्रॉइड डॉट आर डॉट कलर डॉट, और इस पे क्या चूज कर लेते हैं, अपना होलो ग्रीन लाइट। ओके, ये तो हो गया गाइस किसका, हमारे जो जितने बॉक्स थे, राइट, सारे बॉक्स पे हमारे कलर सेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब एक और कलर सेट कर लेते हैं, वो किसके लिए सेट कर लेते हैं, एल्स पे, कि अगर जो हमारा बैकग्राउंड है, राइट, अगर बैकग्राउंड पे क्लिक होगा तो यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं गाइस, और इससे भी क्या करते हैं, कलर क्लास से यूज कर लेते हैं सिंपल, एंड यहाँ पे अपना डीके ग्रे ही यूज कर लेते हैं, या फिर लेकिन ये ऊपर वाले से सेम हो जाएगा तो यहाँ पे अलग यूज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे LTG ग्रे यूज कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, पूरी हो चुकी है कोडिंग टास्क, सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। एक बार चेक कर लेते हैं गाइज कोई चीज रही तो नहीं है इसमें, हमने लिसनर सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ गाइज मैं, ये जो हमारा सेट लिसनर्स था ये क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑन क्रिएट में इम्प्लीमेंट कर रखा है सेट क्लिक लिसनर, जो हमारे लिसनर हैं, और लिसनर पे ये वाली लाइन क्या है, जितने हम, क्योंकि हमारे मल्टीपल व्यूज हैं जिसपे मुझे लिसनर सेट करना है, तो मुझे अलग अलग ना सेट करके मैंने एक साथ सेट कर दिया है, क्योंकि एक ही फंक्शनैलिटी चाहिए मुझे। ओके, एंड क्योंकि गाइस मुझे एक ही फंक्शनैलिटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिंपल क्या करा है हमने, यहाँ पे लिस्ट दे दी है, जो क्या है सारे मेरे टेक्स्ट व्यूज हैं, राइट, उनको एक साथ मर्ज करके मैंने यहाँ पे क्लिकेबल व्यूज क्रिएट कर लिए। इसके बाद गाइज मुझे क्या करना था कि कौन कौन से मेरे आइटम हैं उन्हें क्लिकेबल क्रिएट करना था, राइट, तो वो मैंने कहाँ करा है, यहाँ पे करा है, और उसमें क्या दे दिया, एक मेथड दे दिया कि कौन सा मुझे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है कि क्लिक होने पे हमें व्यू शो होना चाहिए, एंड व्यू क्या शो होगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमने व्हेन दे दिया है कि जब हमारी जो सी आईडी होगी उसके वैसे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा गाइस, कलर चेंज हो जाएगा। एंड ये जो लास्ट वाला क्या करा है, बैकग्राउंड करा है, तो हमारा यूजर या तो हमारे व्यूज पे क्लिक करे तो कलर चेंज होगा, या फिर अगर वो बैकग्राउंड पे चेंज करता है, जो लेआउट का बैकग्राउंड है गाइस, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से हिंट टाइप है कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो जो हमारे लेआउट की फाइल, जो हमारे व्यूज हैं, जो बॉक्सेस हैं, उसकी क्या हो जाएंगी, आउटलाइन हो जाएंगी। तो यहाँ तक का होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया हो, ज़्यादा टिपिकल कोई चीज़ नहीं थी, बस एक इसमें
एक ही चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो क्या थी, जो हमारी लिस्ट ऑफ में हमारा जो इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, राइट, उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि कैसे है। सिंपल आपको एक्सटेंशन ऐड करना है ग्रेडल फाइल में, और वो भी किसकी, मॉड्यूल की। ओके, यहाँ पे सिंपल आप प्लगइन ऐड कर लेना एक एंड सिंक कर लेना अपना ग्रेडल। एंड अगर किसी का ऑलरेडी एडेड है, वैसे तो एडेड होता है 1 in 100 चांस का, इस हो सकता है नहीं ऐड हो आपका ये प्लगइन, तो आप सिंपल इसे कर लेना। एंड ये बेसिकली इसकी लाइब्रेरी फाइल कौन सी है, सिंथेटिक वाली है। एंड कुछ लोगों की एक चीज में और एरर आती है गाइस, आपकी ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी बट जब तक आपका एस्ट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक है ये क्या कर रहा है, सारी फाइल्स इंपोर्ट कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे एस्ट्रिक मिसिंग होगा तब भी एरर आती है कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों में ये होता है लिखते हैं लेकिन एस्ट्रिक मिसिंग होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस कि हमारा जो एस्ट्रिक है वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, तो बेसिकली ये सिंथेटिक वाली क्यों काम आती है, हमारी जो हमारी फाइंड व्यू बाय आईडी है ये उसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, ताकि हम सिंपली जो हमारा लेआउट है उससे डायरेक्टली व्यूज फेच कर सकें। अब गाइस यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, अपना रन करके देख लेते हैं ऐप कि हमारा ऐप कैसा लग रहा है। तो सिंपल वेट कर लेते हैं अपने ऐप के रन होने का एंड फिर देख लेते हैं चेंजेस। तो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है एमुलेटर पे एंड सिंपली आप देख सकते हो अब क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ऐप ब्लैंक शो कर रहा है, राइट। तो अब देख लेते हैं कि हमारे क्लिक्स पे क्या हमें बैकग्राउंड कलर शो हो रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल हमारा एक बॉक्स यहाँ था, तो ये क्या आ गया, हमारा बॉक्स 2 आ गया, बॉक्स 1 आ गया, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5। अब क्या कर देते हैं गाइस, बैकग्राउंड पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे भी जो कलर आना था वो आ रहा है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे कलर तो सेट कर दिया था और जो हमारे क्लिकेबल व्यूज थे, ओके गाइज, तो यहाँ पे हो गई है एक गलती। यहाँ पे हमने जितने भी व्यूज थे वो तो सेट कर दिए, लेकिन जो क्लिक था किस पे, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट पे, वो क्या कर दिया मैंने, मिस कर दिया है यहाँ पे। तो आपको अगर याद होगा गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे हमने क्या ऐड करी थी, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की आईडी ऐड करी थी, राइट। ये वाली जो आईडी थी कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, ये हमने ऐड कर रखी थी अपने उसमें। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है वो किसका है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का है, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक क्या दे देता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की आईडी दे देता हूँ, सिंपल कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। अब एक बार गाइज होपफुली अब कोई गलती नहीं है। अब क्या होना चाहिए, हमारे बैकग्राउंड भी रन होना चाहिए। तो एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं कि अब हमारा जो मेन लॉजिक था वो सही से रन हो रहा है या नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड पे क्लिक होना बहुत जरूरी है गाइस, तभी हमें क्या पता लगेगा कि अगर यूजर क्लिक कर रहा है, राइट, अब उसे नहीं पता कि बॉक्सेस कहाँ हैं, तो उसे क्या मिलेगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करने से एक हिंट मिलेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उसके व्यूज के क्या आ जाएंगी, आउटलाइन आ जाएंगी, राइट। अभी समझाता हूँ कैसे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। पहले क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं, राइट। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक करा, हमारे क्या हो गए, जो क्योंकि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होने की वजह से जो हमारे बाकी व्यूज हैं वो क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। इससे क्या है, यूजर को थोड़ा सा क्या मिल सकता है, हिंट मिल सकता है कि क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि व्यूज कहाँ हैं, तो सिंपल क्या कर सकते हो, आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। एंड हमारा ये अब अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस। तो यहाँ तक का क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं गाइस, ज्यादा इसमें कोई इशू की बात नहीं थी। ओके, एंड एक आखिरी चीज जो हमारी छूट गई थी, ये सही कर लेना आप गाइस, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट और ऐड कर लेना, ताकि जो हमारी एल्स कंडीशन है इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 व्यूज के लिए तो कंडीशन सेट कर ली थी, 6 वाले के लिए किसके छूट गई थी, किसके लिए, कॉन्स्टेंट लेआउट के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक सेट कर दिया था, बट इसकी वैल्यू यहाँ पे देना भूल गए थे, इसकी आईडी देना भूल गए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, आईडी भी दे दी है। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं गाइस। यहाँ तक का क्या हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। और किसी को यहाँ तक का कोड चाहिए गाइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है, मैं यहाँ तक का कोड क्या दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस यहाँ तक का जो था वो तो हमारा क्या हो गया, एक पार्ट हो गया कि हमने कैसे बॉक्सेस सेटअप करे, कैसे लिसनर सेटअप करे, राइट। अब गाइस एक चीज और देखनी है हमें कि यहाँ तक को जो हमारे व्यूज से सब सेटअप हो गया आराम से, बट एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जो हमारे, अब यहाँ पे आप देखो हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं एंड व्यूज हैं वो क्या है, एक अलाइंड है, राइट। हमने उसे क्या कर रखा है, अलाइन कर रखा है एक पर्टिकुलर मार्जिन पे, सब के सेम स्टाइल है, फॉन्ट साइज सेम है, जो टेक्स्ट साइज है वो सेम है, राइट। अब गाइज यहाँ पे एक चीज और हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है कि जो एक हमारे पास टेक्स्ट साइज है या कोई हमारे पास एलिमेंट है एंड वो दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, इवन जब उसका फॉन्ट साइज अलग है तब भी वो क्या कर रहा है, अच्छे से क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। अलाइनमेंट देना
इवन जब फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज क्या हो, डिफरेंट हो, स्टाइल्स डिफरेंट हो, उस चीज को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइज, दो अपने एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं हम, एंड दोनों की जो टेक्स्ट साइज होंगे वो डिफरेंट होंगे, ताकि हमें पता लगे कैसे हम अलाइनमेंट करेंगे उसका। ओके